राजधानी जयपुर के सांगानेर इलाके से सत्ता के रसूख के दुरुपयोग का एक गंभीर मामला सामने आया है। प्रतापनगर सेक्टर 3 में एक महिला का आशियाना महज इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि पड़ोस में रहने वाले एक शख्स का रसूख मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ तक है। प्रतापनगर सेक्टर 3 के मुख्य बाजार में रहने वाली सुनीता अग्रवाल का आरोप है कि पड़ोसी बलवीर सिंह का भतीजा कुलदीप सिंह, जो कि सीएमओ में कार्यरत है, अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा है। आरोप यह भी है कि कुलदीप न केवल सुनीता के निर्माणधीन मकान को रुकवाने के लिए अधिकारियों पर दबाव बना रहा है, बल्कि खुद मौके पर आकर उन्हें खुलेआम धमकी भी देता है। पीड़िता के अनुसार नगर निगम और राजस्थान आवासन मंडल की टीमों ने जांच में मकान को मापदंडों के अनुसार सही पाया, लेकिन सत्ता की हनक के चलते रिपोर्ट्स को प्रभावित किया जा रहा है। और हद तो तब हो गई जब पीड़िता गुहार लगाने सीएमओ ऑफिस पहुंची, जहां कथित तौर पर मयंक नाम के युवक ने उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। पिछले 20 सालों से बलवीर सिंह, जो कि कुलदीप सिंह का चाचा है, अवैध रूप से मिठाई की फैक्ट्री संचालित कर रहा है, जो कि एक तरीके से इलीगल है। उस पर आज तक नगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन सुनीता अग्रवाल जब मकान बनाने लगी तो नगर निगम की ओर से गार्ड बिठा दिया गया। मानसिक अवसाद झेल रही सुनीता अग्रवाल ने अब सेक्टर 3 के व्यापारियों के साथ मिलकर सांगानेर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अब सवाल ये है कि क्या रसूखदार के आगे नियम और न्याय बौने साबित होंगे? जयपुर से स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। मेरा नाम विकास अग्रवाल, हम सेक्टर 3 के व्यापारी हैं। यहाँ पे पत्तल धोने का हमारा डिस्पोजल का 20 सालों से काम है। ये हमारा नवनिर्मित यहाँ पे 3 मंजिला मकान था। एक अवैध फैक्ट्री 20 सालों से यहाँ पे कोई किसी के संयोगवश या किसी के कारण चल रही थी। उसकी सारी गंदगी हमारे मकान में जा रही थी, जिसके कारण हमें हमारा नवनिर्मित मकान तोड़वाना पड़ा। उसके बाद भी हम हमारा नवनिर्माण कर रहे हैं, तो ये लोग आकर के जो अवैध फैक्ट्री चला रहे थे, बलवीर सिंह जी और मुकेश सिंह, और ये इनका जो सीएमओ में कोई इनका कुलदीप सिंह, इनके भाई का लड़का, जो लगातार आके हमें नाजायज़ परेशान कर रहे हैं। हमें नगर निगम ने मापदंड भी हमारा नापा तो हम बिल्कुल सही निकले, सबको नोटिस चिपका के गए। हमने हमारा काम नगर निगम ने बोलते ही बंद कर दिया, लेकिन इनकी अवैध फैक्ट्री ऐसे कैसे चल रही है। एक और निर्माण कार्य कुलदीप सिंह जी के जरिए कहने पे भी ये कल कुलदीप सिंह जी ने हरी झंडी दी, तो ये निर्माण कार्य एक और हो गया है। तो कुलदीप सिंह जी कौन होता है हमारे व्यापार मंडल के अंदर रोकने वाला, टोकने वाला? ये लोग अपने रसूख का फायदा उठा करके हमारे को दबाए जा रहे हैं। हम बोलता है तुम्हारे जी में आए जो करो। सीएमओ से कुलदीप सिंह खुद यहाँ पे मौके पर भी आया था, उसके वीडियो हमारे पास हैं। वो मेरे छोटे भाई को लगातार फ़ोन करके धमकियाँ दे रहा है कि तुमने अगर निर्माण कार्य करा तो देख लेना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं सीएम का आदमी हूँ, फलाना हूँ, धिमका हूँ, ये हूँ। पूरे व्यापारी गण उससे परेशान है। पूरे नगर निगम की गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे, ना कोई व्यापारी व्यापार कर पा रहा है, ना हम हमारा निर्माण कार्य कर पा रहे हैं। अगर हम कहीं गलत हैं तो हमारा निर्माण पूरा तोड़े, लेकिन ये अवैध फैक्ट्री जो 20 सालों से लगातार संचालित होती आ रही है, जिसके कारण पूरी आमजन परेशान है, इस पर अभी भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं नगर निगम से ये पूछना चाहता हूँ कि इस पे कौन सा दबाव है, कौन सा अधिकारियों पे प्रेशर है, जिसके कारण इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और हमारे ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमारा ये मकान बन रहा है 3 सेक्टर में, ये बनने नहीं दे रहे। और क्या नाम है, हम कुलदीप धमकी देता है सीएम से। हम कल सीएम हाउस भी गए थे, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, किसी ने मिलाया और हमारी सुनवाई नहीं करी। हमने बोला भाग जाओ यहाँ से, जाओ, देखा कल आना, कल मिलेंगे। और हम मतलब निर्दोष होकर भी हमारे को दोषी बना रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड सब नेप गए हैं, फिर भी हमें ये कह रहे हैं हमारी 6 इंची उधर से दबा ली, 7 इंची उधर से दबा ली, हमारी नारमुखी बन गई, फलानी बन गई। तो हम कोर्ट में हम सारे जाए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इनको कुलदीप सिंह का वो है बस, उस कुलदीप सिंह को मतलब उसके खिलाफ वो एक्शन लिया जाए। या कि सीएम कैंप के अंदर भी गए हम, और वो बराबर धमकी देता रहता कि तुम्हारे को मैं यहाँ से छुटवा दूंगा और मकान बना के दिखा देना। मेरा ये इनका भतीजा है बलवीर सिंह का, जो ये चलाते 20 साल से कारखाना चलाते हैं, 20-20 सिलेंडर रखते हैं, और 2 बार आग भी लग चुकी सिलेंडरों में यहाँ, और कॉलोनी वाले बहुत परेशान हैं जी। मैं क्या ड्यूटी पे 5 बजे तक मेरी ख़त्म हो जाती है और मैं घर चला जाता हूँ। उसके बाद मेरे को पता नहीं क्या है क्या नहीं हुआ। आपके आने से पहले छत डल चुकी है? हाँ, मेरे आने से पहले छत डल चुकी है और मेरे जाने से पहले छत डल चुकी है। और आपने आगे कंप्लेन करी फिर जेडीए में? नहीं, मैंने तो बोल दिया था उनको। किनको बोला आपने? नगर निगम में। नगर निगम में किसको? बात कर ली थी मैंने, कहा वहाँ से वो चल रही है, पर उन्होंने बोला मना कर दिया। नगर निगम ने मना कर दिया? हाँ। तो फिर अब कुछ एक्शन होगा इसके ऊपर? एक्शन का पता नहीं मैडम, मैं तो एक गार्ड हूँ और मेरी ड्यूटी लगाई, काम नहीं चले मेरी ड्यूटी में। आपने किस अधिकारी से बात की थी, नाम जान सकते हैं? नहीं, मैं तो गार्ड हूँ, मैं ही बात कर सकता हूँ। बस मेरा तो काम ये है कि मैं यहाँ काम नहीं चले, मेरी बस इतनी ड्यूटी है और मेरी ड्यूटी टाइम में